हर बात के लिए तुम मुझे हमेशा गलत कहती हो। मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूँ। मुझे नहीं चाहिए। मैं कोई टाइम बॉम्ब लेकर नहीं आया जो तुम्हें नहीं चाहिए। उस दिन मंदिर में देखा था, उसी दिन मैंने सोचा था तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीदूंगा, लेकिन तुम वहां से भाग गई थी। ठीक है, अब इसे ले लो। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। चाहे कुछ भी करो, ये मानने को तैयार ही नहीं होती। देखो, अगर तुम इसे नहीं लेती हो तो मैं तुम्हारे भैया को फोन लगाकर बता दूंगा। लगाऊं क्या? हाँ, अरे नहीं नहीं, मैं ले लेती हूँ। गुड गर्ल। अब मैं जा रही हूँ। अरे ये क्या, हमेशा कहती रहती हूँ मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। उमा तुम्हारी दोस्त है ना? उसने मेरी बात समझकर हमारे मिलने का इंतजाम किया है, और तुम हो कि उससे तो बताऊंगी। हाँ? ठीक है ठीक है, टेंशन मत लो। अब मैं जिस जरूरी काम से यहाँ पर आया हूँ वो ये है कि मेरे काम करने वाले दोस्त मुझसे पूछ कर मुझे परेशान कर रहे हैं कि मेरी होने वाली पत्नी कैसी होगी, सिमरन जैसी होगी, हंशिका जैसी होगी, तमन्ना जैसी होगी, किसकी जैसी होगी। इसीलिए क्या आप मुझे राजपलायम आने को कह रहे हैं? अगर तुम आ जाती तो मैं तुम्हारा मंदिर में राज्याभिषेक करता, लेकिन तुम तो आओगी ही नहीं, इसलिए मुझे तुम्हारी फोटो चाहिए। मेरे पास कोई फोटो नहीं है। मेरे भैया कहते हैं कि फोटो लेने से उम्र कम हो जाती है। ठीक है, अगर अभी तक नहीं ली तो एक फोटो ले लेते हैं। अरे, मैं फोटो खिंचवाने के लिए दुकान वगैरह नहीं जाऊंगी, भैया डांटेंगे। तुम्हें दुकान जाने की जरूरत नहीं है, मैं इसी जगह पर सेल फोन से तुम्हारी फोटो ले लूंगा। अरे रे, सेल फोन से? अरे नहीं, मैं नहीं खिंचवाऊंगी। तामराई, बहुत अच्छा पोज है, थैंक्स। भैया वो सब तैयार हो गया है, हम तैयार कर देंगे भैया। नहीं भैया, देर नहीं होगी। हाँ, मैं डिलीवरी करवा दूंगा। ठीक है, फोन रखता हूँ। भैया, हैं? मिस्त्री सनमुगन ने फोन किया था, क्या उनका ऑर्डर शाम तक तैयार हो जाएगा? शाम तक? मुश्किल है पोरसू। तुम शाम तक तैयार करने को क्यों मान रहे हो? हम कल तक तैयार कर देंगे। मुंह बंद करने तो तेरे मुंह पर ही वेल्डिंग कर दूंगा। क्यों पोरसू, क्या तुम्हें उसकी बात समझ में नहीं आ रही? भैया उसे छोड़िए भैया, पहले फैक्ट्री में सब ठीक होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मालिक क्या कहेंगे? तुम कह तो एकदम सही रहे हो, हम किसी भी तरह पूरा कर देंगे पोरसू, तुम चिंता मत करो। अरे मुतैया कैसे भैया? आइए भैया। रसू बेटा, मैं तुमसे ही मिलने आया था। क्या हुआ भैया? क्या आपने भैया के लिए कोई लड़की वगैरह देखी है क्या? चुप कर तू। अरे उसे छोड़ो पवरसो, मैं तुम्हें एक जरूरी बात बताने के लिए आया था। बताइए ना भैया, क्या बात है? तुम्हारी बुआ तुम्हें धोखा दे रही हैं। मारी मुत्तू भैया, क्या कह रहे हो? तुमने कहा था कि पोवरसू राजपालयम जाकर अपनी बुआ से बात करके बहन के लिए 2.5 तोला गहना देने के लिए राजी हो गया था। हाँ, तो अब क्या? मैंने अच्छे से पूछताछ करके बात पक्की की है, तभी तो मैं तुमसे कह रहा हूँ। राजपालयम में मेरा जानने वाला एक आमरम नाम का एक ब्रोकर है। रिश्तों के मामले में हम दोनों एक दूसरे को जानकारी देते हैं। उसी ने पोवरसू की बुआ का नाम लेकर पूछा कि लड़का कोर्ट में क्लर्क है, इकलौता बेटा है, अपना घर है, 800 ग्राम सोना देने वाला कोई रिश्ता हो तो बता देना। और जब मैंने उसे बताया कि पोवरसू ने तो रिश्ता पक्का कर लिया है, तो उसने कहा कि वो 2.5 तोला में शादी नहीं करेंगे। तुम ऐसी लड़की देखो जो 800 ग्राम सोना देने के लिए तैयार हो, ऐसा उसकी बुआ ने कहा है। मेरी बुआ ऐसा क्यों कर रही है? उन्होंने तो मुझसे रिश्ता तय किया था। सिर्फ जुबानी तौर पर 2.5 तोला सोना दूंगा ये कहने से काफी नहीं है। जब तुम उसके लिए कुछ करोगे तभी तो तुम्हारी बुआ को विश्वास होगा। ये शादी का मामला है पोवरसू, इससे ऐसे हल्के में मत लो। पहले जाओ, जाकर उनसे बात करो। यही सब बताने के लिए मैं तुम्हारे पास आया था। ठीक है, अब चलता हूँ मैं। हाँ।
पुअरसू, बुरा मत माना जो मैं कह रहा हूँ। शुरू से ही तुम्हारी बुआ की बातचीत ठीक नहीं थी। मैंने कहा था कि अपनी बहन को उस घर में मत भेजो। अब देख लिया, तुम्हारे सामने कुछ और कह रही हैं और इंतजाम कुछ और ही कर रही हैं। तो अब तुम्हें क्या लगता है, ऐसे घर में तुम्हारी बहन का जीवन क्या सुख के साथ चलेगा? तुमने तो कह दिया कि मेरे माँ बाप की इच्छा थी कि मेरी बहन बुआ जी के घर की बहू बने और मेरा मुंह बंद कर दिया। और तुमने जिद की कि मैं जान देकर भी अपनी बहन की शादी करवा के रहूंगा। इसके बाद भी अगर तुम्हारी बहन उस घर की बहू बनकर जाती है तो तुम्हारे माँ बाप भी इसे स्वीकार नहीं करेंगे। पुअरसू, मुझे कहना था, मैंने कह दिया। अब आगे तुम्हारी मर्जी। शादी गांव में ही है ना, तो मैं जरूर आऊंगी। अच्छा सुनो, तुम मेरी दोस्त की दोस्त हो। अगर अभी से तुम मेरी दोस्त बनकर खड़ी रहोगी तो तुम्हारी शादी में भी आसानी हो जाएगी। मेरे साथ खड़ी रहो, मेरी देखभाल करो और मैं ध्यान रखूंगी कि तुम्हें तुम्हारी शादी में कोई परेशानी ना हो। समझ रही हो ना मेरी बात को? एक चुप ना। हाँ, तो तुम्हारी शादी कब है? लड़का वगैरह देख लिया? मेरी बुआ का ही लड़का है। मेरे भैया ने शादी की बातचीत पक्की कर ली है। क्या बात है, तब तो अगली दुल्हन तो तुम ही होगी। अच्छा ये बताओ, लड़का कैसा है? तुम्हें पसंद तो है ना? चुप करना। नापसंद कैसे होगा? बुआ का बेटा, मामा की बेटी, तब तो बचपन से ही मन में इच्छा पाल रखी होगी। भैया तो कहीं दिख नहीं रहे। अगर आते तो उनसे भी आने को कहती। कोई बात नहीं, देर हो गई है, मैं भैया को खुद ही बता दूंगी। अरे नहीं नहीं, चाहे कितनी भी देर हो जाए कोई बात नहीं। भैया आ जाए तो सामने से मिलकर जाऊंगी। अरे सुगंधी, कैसी हो तुम? अच्छी हूँ भैया, आप ठीक है ना? मैं भी ठीक हूँ। भैया, सुगंधी शादी का निमंत्रण देने आई है। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। आप, तामराई, मलिका सब साथ में आइएगा भैया। जरूर आएंगे बहन। ठीक है भैया, मैं काफी देर से आपका इंतजार कर रही थी। अब चलती हूँ। ठीक है, चलो मैं चलती हूँ। तामराई, सुनो, याद रखना जो मैंने कहा तुमसे शादी के लिए। ठीक है, मैं जरूर आऊंगी। तुम ध्यान से जाना। हाँ ठीक है, मैं चलती हूँ। भैया, बोलो बहन। क्या है ये? पनीर ने दिया है। पनीर? पनीर हमारे घर आया था? हमारे घर नहीं आया, उमा के घर आया था। उमा ने मुझे झूठ बोलकर अपने घर बुलाया और फिर मुझे पता चला कि पनीर वहाँ पर है। मैं तुरंत वहाँ से निकल गई थी, लेकिन उसने मुझे रोककर बात की। आप ही उस दिन कह रहे थे ना कि 2 बातें कर लेना, इसीलिए मैंने कर ली। जब वो इसे दे रहा था तब भी मैंने कहा कि नहीं चाहिए, पर फिर उसने कहा कि मैं भैया को फोन कर दूंगा, इसीलिए मैंने ले लिया। ठीक है बहन, तो क्या हो गया? पनीर को जो देना था वो दे दिया। जरा एक बार इसे खोलकर भी तो देखो, क्या दिया है पनीर ने। नहीं भैया, आप ही खोल कर देखिए। ठीक है बहन, मैं देखता हूँ।
मोबाइल है। देखा तुमने, पनीर से सीधे बात करने में तुम्हें झिझक होती थी ना, इसलिए उसने तुमसे बात करने के लिए इसे खरीद कर दिया है। लो इसे रखो। अरे रे, मुझे नहीं चाहिए भैया, आप ही रखिए। ये क्या, तुम्हारे लिए उसने प्यार से खरीद कर दिया है, इसे तुम रखो। नहीं भैया, मुझे नहीं चाहिए, आप ही रख लीजिए। अरे रखो ना बहन। नहीं चाहिए भैया, कहा ना। मेरी बात तो मानो। भैया, अरे रखो। भैया नहीं। अरे अरे बहन अरे रखो। भैया। भैया ये मैं ले लेती हूँ, तुम दोनों को नहीं चाहिए है ना? ये फोन कॉलेज जाने वाली लड़कियों के लिए ही होता है, घर में रहने वालों के लिए नहीं होता है। ये तो स्मार्टफोन है ना? आप लोगों को इसे इस्तेमाल करना आता भी है? अब मुझे समझ में आया, आपके लिए मुझसे ज्यादा जरूरी ये है ना? मलिका, ये फोन मैंने खरीद कर नहीं दिया है, पनीर ने तामराई के लिए खरीद कर दिया है। ऐसा है क्या? जीजा जी ने खरीद के दिया है? ओहो, कहानी यहाँ तक पहुँच गई है। होने दो, होने दो। ये लो, जीजा जी ने तुम्हें प्यार से फोन खरीद कर दिया है, तुम ही रख लो। देखा तामराई, मलिका ने भी समझाकर तुम्हें फोन दे दिया, इसे तुम ही रखो। अब जब पनीर फोन करे तो 2-4 बातें कर लेना। क्या भैया? राजपालयम में मेरा जानने वाला एकाम्बरम नाम का एक ब्रोकर है। रिश्तों के मामले में हम दोनों एक दूसरे को जानकारी देते हैं। उसी ने पुवरसु की बुआ का नाम लेकर पूछा कि लड़का कोर्ट में क्लर्क है, इकलौता बेटा है, अपना घर है, 800 ग्राम सोना देने वाला कोई रिश्ता हो तो बता देना। और जब मैंने उसे बताया कि पुवरसु ने तो रिश्ता पक्का कर लिया है, तो उसने कहा कि वो 2.5 तोला में शादी नहीं करेंगे। तुम ऐसी लड़की देखो जो 800 ग्राम सोना देने के लिए तैयार हो, ऐसा उसकी बुआ ने कहा है। उन्हें पाल पोस कर, पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा इंसान बनाना बेटा पुवरसु, करेगा ना? तुमने तो कह दिया कि मेरे माँ बाप की इच्छा थी कि मेरी बहन बुआ जी के घर की बहू बने, और मेरा मुंह बंद कर दिया। और तुमने जिद की कि मैं जान देकर भी अपनी बहन की शादी करवा के रहूंगा। इसके बाद भी अगर तुम्हारी बहन उस घर की बहू बनकर जाती है तो तुम्हारे माँ बाप भी इसे स्वीकार नहीं करेंगे। मेरी बुआ का ही बेटा है, मेरे भैया ने शादी की बातचीत पक्की कर दी है।
क्या बात है डॉक्टर, आप दोनों ऐसे क्यों देख रहे हैं? ये खुद मेरे पास आया था, हाँ करने के बाद ही मैं इसे अपने साथ लेकर आया हूँ। नहीं, उस दिन जो आदमी इसके साथ आया था वो तो सोचने के लिए समय कहकर इसे साथ ले गया था, है ना? इसीलिए। नहीं सर, मैंने पूरी रात बिना सोए अच्छे से सोचकर ही ये फैसला लिया है। सर मुझे कोई आपत्ति नहीं है सर। ओके, तुमने अपनी सहमति बता दी, लेकिन हम अपनी सहमति बताएं उससे पहले हमें कुछ टेस्ट करने होंगे कि तुम हमारी रिसर्च के लिए योग्य हो या नहीं। अगर तुम इसमें ओके पाए जाते हो तभी हम अपनी सहमति दे सकते हैं। टेस्ट के लिए तुम तैयार हो ना? तैयार हूँ सर। कुमार, सर। इन्हें ले जा करके फुल चेकअप कीजिए। चलिए सर, आइए। मैंने उस दिन कहा था ना डॉक्टर, उसे पैसे की जरूरत है, वो जरूर आएगा। पहले टेस्ट पूरा हो जाए, अगर ओके हुआ तो हम भाग्यशाली हैं। आपका नाम क्या है? पूरसू।